शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं राधा डोडिया, निवासी धार, मध्य प्रदेश। मेरा मायका बेटमा में है। मेरे पिताजी की तबीयत अचानक वैक्सीन लगने से रात में खराब हो गई, जिससे वो रात में फिर गिर गए, फिर वह बेहोश हो गए और उनके गले में एक गांठ हो गई। गले में एक गांठ हो गई। एक लोटे जल का क्या बखान करूं और पशुपति व्रत का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। डॉक्टर को दिखाया तो कहा कि इनको ले जाओ, कुछ ना कुछ इनको तकलीफ है, बड़ी बीमारी के योग हैं। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा इसको बड़ी बीमारी हो सकती है, जांच होगी। जब गले में गांठ पड़ गई तब जांच के लिए लेकर गए। बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी कि ऐसी कोई कृपा करिए दादा कि ये ठीक हो जाए। डॉक्टर को दिखाया तो बताया कि फेफड़े में गठान हो गई है। वो फेफड़े की गठान है, इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, बड़ा कठिन काम है। बाबा से निवेदन करे, वापिस आए, शिव जी को जल चढ़ाते, जल देते। बाबा की कृपा से धीरे 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 आराम लगना प्रारंभ हुआ। फिर बड़ौदा गए, बड़ौदा में जाकर डॉक्टर को दिखाया, इंदौर के डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन बड़ौदा में हो सकता है। गुरुदेव शिव कृपा थी, बाबा की कृपा से ऑपरेशन की तारीख भी आई, ऑपरेशन भी कराया। ऑपरेशन होने के कुछ समय के बाद में फिर वापिस उनको तकलीफ हो गई और छाला पड़ गया। छाला पड़ा, छाला पड़ने के बाद डॉक्टर ने बोला कि इनको कीमो देना पड़ेगा। धीरे 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 शरीर काम करना शिथिल हो गया, चलते चलते गिर जाते, पड़ जाते, बहुत तकलीफ में हो गए। डॉक्टर ने कहा अब सिकाई होगी। सिकाई करते कई लाख रुपए हमने लगा दिए धीरे धीरे, परंतु आराम कुछ नहीं लगा। तब किसी ने कहा, सोमवार की अष्टमी वाला प्रयोग हमने करना प्रारंभ करा और शिव जी पर लाल चंदन का प्रयोग कर कर शंकर भगवान को चढ़ाते, वही लेपन उनको लगाते और एक बेलपत्र देना चालू करा। बाबा की कृपा से आज बिल्कुल ठीक हैं, अब चल रहे हैं, फिर रहे हैं। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता है। जिन डॉक्टरों ने कहा था कि अंतिम समय है, वही डॉक्टर कहते हैं अब इनका स्वास्थ्य ठीक है। ये शिव कृपा। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व इसी को कहते हैं। अब करो भरोसा उस पर। आप शिव की भक्ति कर रहे हैं, आप भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, आप शिव का स्मरण कर रहे हैं, आप शिव भक्ति में लगे हुए हैं, वो खाली नहीं छोड़े। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, भोले आयो शरण तिहारी शंभु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर। महाराज शिव की भक्ति करना उदारता। मेरे महादेव को दिखावे से नहीं, मेरे महादेव को किसी लोभ से नहीं, मेरे महादेव को किसी आसक्ति से नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है महादेव को केवल अगर रिझाना है तो प्रेम के वश पर रिझाइए, सारी समस्या का हल। जम के जरा बोलो, एक लोटा जल, केवल एक लोटा जल, और उसमें कोई कीमत नहीं है, उसमें कोई धन तुम्हारा वैभव नहीं लग रहा है, तुम्हारी सत्ता उसमें नहीं जा रही है, उसमें कोई तुम्हारा वैभव या तुम्हारा धन नहीं लग रहा, केवल दिल लग रहा है, केवल हृदय, केवल चित्त, केवल वृत्ति।
और केवल मन से चढ़ाया हुआ, छल से नहीं, मन से जिसने समर्पित कर। तो दो के सामने हमें पहुंचना है, एक जिसने बुलाया उसके सामने जाना पड़ेगा, और एक जिसने भेजा उसके सामने जाना पड़ेगा। बुलाने वाले के सामने भी आते आते एक बार जाना पड़ेगा, और जिसने भेजा उस परमात्मा ने जिसने हमको यहां भेजा उसके सामने भी एक बार हमको जाकर खड़ा होना पड़ेगा। आता है समय आएगा जिस समय उस परमात्मा की साक्षी में आपको जला पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी कभी भगवान की भक्ति नहीं कर पाया। हो जाता है कभी कभी। हम परमात्मा की ओर जाना चाहते हैं, कोई संगत व्यक्ति के जीवन में ऐसी आ जाती है कि वो परमात्मा से हटाकर दूसरी ओर ले जाती है। एक बात अपने जीवन में जरूर उतार कर रखना, अच्छी जगह सतमार्ग पर जाने में अड़चनें बहुत आती हैं,